अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, आज आप सभी के आगे मैं अपना अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। उन्वान है, रात की आगोश में सिसकती पिघलती शबनम की बूंदें। बोली मजबूरी की लग रही है, सरे बाजार शबनम बिक रही है। शबनम, ये शबनम नाम ही कितना खूबसूरत है। बिल्कुल शबनम की बूंद की तरह, नर्म नाजुक, साफ शफाफ, चंचल, जो हवा के झोंके से भी खिलखिला उठती है। सूरज की नरम किरणों में डूबकर और भी दिलकश पाकीज़ा लगती है, जिसे देखकर सुकून मिलता है, ताजगी महसूस होती है। जिसकी पाकीज़गी और ख़ूबसूरती की मिसालें बड़े से बड़े शायर ने अपने अशार के ज़रिए पेश की हैं, तो कई आशिकों ने अपनी माशूक़ा की तारीफ़ में इस्तेमाल किए हैं। जब इन शबनम की बूंदों को देखती हूँ या शायर और आशिकों की ज़बानी तारीफ़ सुनती हूँ तो खुशी से झूमने लगती हूँ, खुद पे इतराने लगती हूँ। एक एक लफ्ज़ दिल को छूने लगते हैं। कुछ पल के लिए खुद को भी शबनम की बूंद की मानिंद तस्वुर करने लगती हूँ, जो मैं नहीं हूँ। जी हाँ, मैं नहीं हूँ। यूँ तो मेरा नाम ही शबनम है, लेकिन मैं वो शबनम नहीं हूँ। मैं तो शबनम की बूंदों का बरक्स हूँ। वो जितनी पाक, साफ, शफाफ है, मैं इतनी ही नापाक। उन्हें देखकर जो खुशी, जो ताजगी महसूस करते हैं, वही मुझे देखकर इतनी ही नफ़रत करते हैं। कहने को तो मैं भी शबनम ही हूँ, क्योंकि मेरा नाम शबनम है। शायद मेरे माँ बाप ने भी बड़े प्यार और अरमानों से इनाम रखा था, लेकिन आज मैं बदनसीब अपना घर, परिवार सब कुछ खोकर वक्त और हालात की मारी बदनाम गली की बदनाम शबनम बन के रह गई हूँ, जिसकी दुनिया रात की तारीकी में परवान चढ़ती है और सुबह के आगाज़ में वीरान हो जाती है। मैं बदनसीब हर रात दुल्हन की तरह सजती हूँ, काजल, बिंदी, होंठों पे लाली लगाकर, माथे पे बिंदी सजाकर, कानों में झुमके, पाँव में पायल पहनकर, बालों में गजरे बांधे, अपने बदन को खुशबू से महकाकर, अंधेरी रातों में जगमगाती हुई गलियों और चौराहों पे अपनी ही बर्बादी का नज़ारा अपने ही आँखों से देखने के इंतज़ार में दुल्हन सी सजी धजी खुद ही की लाश को खुद पे लादे खड़ी रहती हूँ, ताकि कोई गाहक आकर मेरी मजबूरी को अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करे। इसी तरह हर रात ना जाने कितनों की सेज सजाते हुए उनकी रातें रंगीन करती है ये शबनम, और हर सुबह की पहली किरण के साथ बिन बिहाई दुल्हन से सफ़ेद लिबास पहनी उजड़ी किस्मत, उजड़े हुए वजूद सी विधवा जैसी लगती हूँ। लेकिन इस विधवा के लिए कभी कोई आंसू नहीं बहाता, ना ही कोई हमदर्दी दिखाता है, बल्कि इसके हिस्से में तो गालियाँ, लोगों की धुतकार और नफ़रत है। इस शबनम को ना जाने कितने ही नामों से नवाजा जाता है। कोई तवायफ, कोई वैश्या, कॉल गर्ल, बाजारू जैसे ना जाने कितने नाम शबनम के हिस्से में आते हैं। दुनिया भर के मर्द शबनम के जिस्म के दीवाने हैं, बड़ी से बड़ी कीमत देकर शबनम को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कोई शबनम को अपनाना नहीं चाहता। ज़माने से छुपकर शबनम से क़ुर्बत की चाह तो सभी को है, लेकिन दिन के उजाले में कोई शबनम की तरफ देखना भी नहीं चाहता। मेरे जैसी और ना जाने कितनी ही शबनम इसी हाल में है। कोई मजबूरी में, कोई जबरन ज़ोर ज़बरदस्ती मार पीट कर इस दलदल में ढकेली गई हैं। इसका अंदाज़ा शायद ही कोई लगा सके, क्योंकि ये सिलसिला आज का नहीं है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। जहाँ शबनम जैसी बदनसीब लड़कियों को हर रात अय्याशी के लिए सजी महफिलों की जीनत बनना पड़ता है, किसी न किसी के हवस का शिकार बनना पड़ता है, और ये हवस के शिकारी ज़माने भर में सफ़ेद पोश और इज़्ज़तदार बने घूम रहे हैं, और रात की आगोश में अपना असली चेहरा दिखाते हुए शबनम को जंगली कुत्तों की तरह नोचते हैं, इसके जिस्म से खेलते हैं। इस दौरान पल भर के लिए भी ये नहीं सोचते कि ये भी किसी की बेटी, किसी की बहन भी हो सकती है।
एक जीती जागती इंसान है जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से इस दलदल में फंसी होगी। लेकिन नहीं, इन सफ़ेदपोश अय्याशों को तो शबनम के जिस्म से मतलब है, जिस पे गिद्ध की तरह नजरें जमाए होते हैं। किसी की मजबूरी, बेबसी, लाचारी तो किसी इज्जतदार की अय्याशियाँ। यहाँ गुनहगार कौन है? मजबूर, कमज़ोर, बेबस, लाचार शबनम या दौलत की घमंड में चूर अय्याश सफ़ेदपोश? फिर भी हमेशा से बदनाम तो मैं ही हूँ। जी हाँ, मैं ही, शबनम। कोई ये नहीं जानता, इस बेबाक सजी धजी, होंठों पे मुस्कान सजाई शबनम की रूह भी हर रात तड़पती है। जिस्म कर्रा उठता है। ऐसे लगता है जैसे कोई सांप शबनम के बदन पे रेंग रहा है। कीड़े मकोड़े बिच्छू नोच रहे हैं। मेरे अरमानों, मेरे ख्वाबों का जनाजा उठ रहा है। इस वक्त शबनम जिंदा लाश से बढ़कर कुछ नहीं रहती। एक हकीकी लाश और शबनम की लाश में बस इतना ही फ़र्क है। हकीकी लाश की सांसें नहीं चलती, ना ही इसको भूख प्यास लगती है और ना ही इसे दर्द का एहसास होता है। लेकिन जी हाँ, लेकिन शबनम जैसी जिंदा लाशें जिनकी सांसें चल रही होती हैं, जिन्हें भूख प्यास लगती है और इन्हें दर्द भी महसूस होता है, लेकिन इनके दर्द की किसी को क्या परवाह, इनके तकलीफ से किसी का क्या लेना देना। क्योंकि शबनम तो इंसान है ही नहीं ना। इसलिए शबनम से हमदर्दी या मदद करने की बात तो बहुत दूर की है। शबनम के बारे में सोचने और बात करने से भी इज्जतदार इंसान कतराते हैं, ये सोचकर कि कहीं इनकी ज़बानें ना मैली हो जाएं। हमदर्दी भरी नज़रों से देखने से कहीं इनकी नज़रें ना नापाक हो जाएं। कोई शबनम को इस दलदल से निकालने के लिए आगे नहीं आता, और जो मेरे बारे में थोड़ी बहुत हमदर्दी रखता है वो भी मुझे ही गुनहगार ठहराता है। जिस तरह कल किसी बुजुर्ग बाबा ने मुझसे कहा, जी हाँ, बुजुर्ग बाबा ने, जब मैं चौराहे पे खड़ी मामूल की तरह इंतज़ार कर रही थी अपने गाहक का। इस वक्त ऐसा लगा कोई मुझे बहुत देर से देख रहा है। जब पीछे मुड़कर मैंने देखा तो ये एक बुजुर्ग बाबा थे जो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन बदनामी के डर से या हिचकिचाहट की वजह से कुछ कह नहीं पाए। इसलिए मैंने खुद से उन्हीं बात करने की सोची, क्योंकि मैं तो पहले ही बदनाम शबनम हूँ, जिसे ना बदनामी का डर है ना ही कुछ लूटने का। ये सोचकर तीखी मुस्कुराहट लिए इन बुजुर्ग बाबा के पास जा खड़ी हुई। जैसे ही मैं इनके करीब पहुँची, वो घबराते हुए उछलकर फासले पे हिट गए, मानो मैं कोई भूत या अछूत हूँ या किसी बीमारी का शिकार हूँ जो इन्हें भी लग जाएगी। लेकिन मुझे इनके इस रवैये से हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये सब कुछ तो शबनम के लिए हर दिन की मामूल सी बात है। वो हिचकिचाते हुए मुझसे मुखातिब हुए और नरम लहजे से मुझे बेटा कहा। बाबा की ज़बान से खुद के लिए बेटा सुनते ही शबनम पे हल्की सी मुस्कान सज गई। शबनम कुछ देर के लिए अपने तमाम दुख दर्द भूल गई। ज़िंदगी में पहली बार शबनम को ऐसा लगा जैसे शबनम भी एक इंसान है। शबनम की आंखें भर आ गईं और मैं बड़े ही अदब के साथ बाबा की तरफ मुतवज्जा हुई। फिर बुजुर्ग बाबा ने मेरी कैफियत को भांपते हुए बड़ी हमदर्दी से पूछने लगे कि बेटा, तुम ये काम क्यों करती हो? ये बहुत बड़ा गुनाह है जिससे अल्लाह सुब्हानो तआला बहुत नाराज़ होते हैं। मरने के बाद क़ब्र में अजाब मिलेगा, सांप बिच्छू काटेंगे और जहन्नम की कभी ना बुझने वाली आग में जलाया जाएगा। तुम ये सब कुछ छोड़ दो। इतना कहकर बुजुर्ग बाबा फ़ौरन वहाँ से मुड़कर जाने लगे। वो मज़ीद वहाँ रुकना और बात करना नहीं चाहते थे। शायद उन्हें भी बदनामी का डर था, लेकिन उनके जाते ही मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलने लगा, जो ना जाने कब से मुझ में घुटन बंद कर दबा हुआ था, जो बाबा की हमदर्दी पाकर लावे की तरह फट पड़ा। मैं वहीं सड़क के किनारे ठप से बैठ गई।
मैं इस वक्त ज़ोर ज़ोर से चीखना चाह रही थी, चिल्ला चिल्ला कर बाबा को बुलाना चाह रही थी। अपनी बदनसीबी की दास्ताना सारी दुनिया को बताना चाहती थी कि शबनम ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती। शबनम भी इस दलदल से निकलना चाहती है, इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहती है, ताउम्र किसी की बांदी बनकर इसकी पनाह में रहना चाहती है। शबनम की ज़िंदगी मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी लाश है। हर दिन सजी सेज इसके लिए किसी खबर से कम नहीं। सांप बिच्छू इसके जिस्म को अब भी नोचते हैं। वो अब भी हर दिन हर रात जिस्म फरोशी की आग में ज़िंदा जल रही है। शबनम आज बेदर्द समाज के साथ साथ सारी दुनिया को ये बताना चाहती है, पूछना चाहती है कि आखिर इसको किस गुनाह की सज़ा मिल रही है, गुर्बत, मजबूरी, बेबसी, लाचारी या बदनसीबी की।